एक्सरसाइज 4.2 में ये फार्मूला लिख लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, इसलिए कोशिश करें कि अलर्ट रहकर काम करें। पहला फार्मूला तो ये है, और दूसरा फार्मूला जो इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल होने वाला है वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। इससे तो तमाम स्टूडेंट्स वाकिफ़ हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये दो फार्मूले इस्तेमाल होंगे। अब इस एक्सरसाइज में करेंगे क्या, एक ही काम करना है पूरे चैप्टर के अंदर, क्या फैक्टराइज। क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइजेशन के लिए दो फार्मूले हमें इस्तेमाल करने हैं, फैक्टराइज या फैक्टराइजेशन के लिए हमें क्वेश्चंस में ये दो फार्मूले इस्तेमाल करने हैं। इसके ज़रिए जो है फैक्टराइजेशन होगी। पहला फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, दूसरा फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मेन फार्मूलों को यहाँ बोर्ड पर मेंशन फिर करना है। पहला फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। और दूसरा फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वी यूज़ दीज टू फार्मूले टू सॉल्व द क्वेश्चन। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 4.2 का। यस, क्वेश्चन नंबर 1। फैक्टराइज द फॉलोइंग। A4 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर फर्स्ट पार्ट, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4। इसके चार पार्ट हैं स्टूडेंट्स, कितने, 4। हर पार्ट को सॉल्व करने की स्ट्रेटजी एक ही है। कितने तरीक़ों से, वो एक ही मेथड है, इसको फॉलो करना है। वो मेथड क्या है उसको सुन लें। सॉल्यूशन में सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म है और थर्ड टर्म, कितनी टर्म्स है टोटल यहाँ पर, 3 टर्म्स। पहली और तीसरी टर्म्स को एक साथ रखकर पहला फार्मूला लगाएंगे। पहली और तीसरी टर्म को एक साथ करें और पहला वाला फार्मूला अप्लाई कर दें। बीच वाली टर्म का क्या होगा, इसको आगे खिसका दें और वो साथ साथ चलती रहेगी। समझ रहे बात को, कैसे, ऐसे सॉल्व की हेडिंग डालेंगे। सबसे पहला स्टेप ये होगा, ए की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4। इनको एक साथ कर लें और मैं इसे करली ब्रैकेट में पैक कर रहा हूँ ताकि समझने में दुश्वारी ना रहे। मसला आ गया इस टर्म का, बीच वाली टर्म का, तो इसको साथ साथ लिखना पड़ेगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब जो कर्ली ब्रैकेट है इस पे आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करना है, जो आप बोर्ड पे लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला। उसके लिए जाहिर सी बात है कि इसको भी स्क्वायर की फॉर्म में ब्रेक करेंगे A4 को, और X4 को भी स्क्वायर की फॉर्म में ब्रेक करेंगे। और आपको स्क्वायर की फॉर्म बनाना आ गई है तमाम स्टूडेंट्स को। कैसे बनाते हैं, A4 को क्या लिख सकते हैं, बोलिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस, और X4 को कैसे लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर की 2 तो 4 हो जाएगा। रह गया इस बीच वाली टर्म जिसको हमने आगे अलग किया हुआ है, अलग थलग, इसको साथ साथ लेके चलेंगे इसी तरह। इसकी बारी बाद में आएगी। समझ रहे बात को। उसके बाद देखिए क्या होगा, यहाँ फार्मूला अप्लाई करना है। किस जगह, ये वो मकाम आ गया जहाँ फार्मूला लगाना है। इसको ए स्क्वायर को अगर हम ए मान लें और एक्स स्क्वायर को बी मान लें तो फार्मूले की शक्ल बन गई ना।
जो पहले वाले फार्मूले की शक्ल है वो क्या है बोलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2। ये फार्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई किया। ठीक, देखिए अब क्या हो जाएगा, तवज्जो रहे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए की जगह क्या आएगा, ए की जगह ए स्क्वायर प्लस बी की जगह एक्स स्क्वायर, और पर क्या है इसके, होल स्क्वायर। फिर क्या होगा, माइनस का 2, फार्मूले का ये माइनस का 2 आ गया। फिर ए और बी लिखना है आपने, ए की वैल्यू लिखनी है और बी की। ए की जगह क्या लिखेंगे बोलिए, ए स्क्वायर, और बी की जगह एक्स स्क्वायर। फिर से देख लें जिसकी समझ में नहीं आया, बहुत ही आसान तरीके से फार्मूला अप्लाई किया है। क्या फार्मूला था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला ये होता है, ये ए की वैल्यू है, ये बी की -2 फार्मूले का, फिर ए की जगह ए स्क्वायर, बी की जगह एक्स स्क्वायर। दैट्स इट, बहुत ही ईजी है। गुज़श्ता क्लासेस में हमने अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रखी है इस डेट के लिए, तो अब उसको यहाँ अप्लाई करने में कोई दुश्वारी मैं नहीं समझता कि होनी चाहिए अगर आपने किया है। एक टर्म अभी बची है, कौन सी वाली, इसको साथ साथ लेके चल रहे हैं, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अभी इसका कोई काम शुरू नहीं हुआ, इसको धोना तो पड़ेगा साथ साथ, इसकी बारी आने वाली है। ओके, अब सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफिकेशन में कर्ली ब्रैकेट अब लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे लिख देंगे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई करें तीनों को तो ये हो जाएगा 2 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, जोड़ के लिख देंगे। उसके बाद देखें आखिर में कौन है, प्लस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। तमाम पार्ट एक ही मेथड है, एक ही स्ट्रेटजी से होंगे जो यहाँ बताई जा रही है, एक एक स्टेप ऐसे ही होगा। इसलिए एक समझ लीजिए तो बाकी सारे आप खुद अल्हम्दुलिल्लाह कर सकते हैं। अब ये जो दो टर्म्स हैं इनको आप ऐड कर सकते हैं, गौर से देखें, यहाँ पे जो दो टर्म्स हैं, माइनस का 2 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इनको कैसे सिंप्लीफाई किया जाएगा, इसका कोएफिशिएंट कौन है, 1। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये यही देख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर अपनी जगह रहा, ये माइनस का 2 है और ये प्लस का 1 है। क्या आएगा जवाब, माइनस प्लस माइनस घटाएंगे, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, 1 लिखते नहीं है तो रह जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। साइन कौन सी होगी, प्लस की या माइनस की, माइनस की, क्योंकि 2 बड़ा नंबर है, तो -2 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये दोनों टर्म सिंप्लीफाई हो। अब बारी है दूसरे फार्मूले की, गौर से देखें है या नहीं। ये पूरी टर्म अगर ए मान लें तो ए का स्क्वायर और ए किसका स्क्वायर बन सकता है, बी का। तो पहले इसको फार्मूले की शेप देंगे, इसको ए का स्क्वायर तो बना हुआ है, इसको बी स्क्वायर की शेप दें। तो देखिए इसको कैसे बी स्क्वायर की शेप देंगे, तवज्जो रहे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, ए एक्स को पैक करें ब्रैकेट में, ऊपर क्या लगा दें, स्क्वायर लगा दें। गुज़श्ता एक्सरसाइज में आप इसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह कर चुके हैं। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, दैट्स इट। तो किसे ए मानेंगे और किसे बी मानेंगे, इसके नीचे जो वैल्यू है पूरी ए हो जाएगी और ये जो वैल्यू है दैट इज़ बी। अब इस फार्मूले की बारी है, फार्मूले का रेफरेंस देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डेट इज़ इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी।
आइए स्टूडेंट्स को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ए प्लस बी टू ए माइनस बी। ए की जगह क्या लिखेंगे? ए की जगह ये पूरी वैल्यू आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी। बी की जगह ए एक्स आएगा, ये हो गया ए प्लस बी। चूँकि अंदर स्मॉल ब्रैकेट आ गई तो बाहर कर्ली लगानी पड़ेगी। उसके बाद फिर ए माइनस बी। अब यही चीज़ दोबारा लिखनी है, लेकिन पहले प्लस था और अब माइनस हो जाएगा। ए माइनस बी, तो ए की जगह वही है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस बी की जगह एक्स। अगर किसी की समझ में अभी भी नहीं आया तो फिर समझ ले, ये किसकी वैल्यू है? ए की, और ये बी की, ए प्लस बी। फिर ये ए की वैल्यू और दिस इज वैल्यू ऑफ बी। अब आखिरी स्टेप जिसमें सिंप्लीफाई करना होता है, यस, कर्ली ब्रैकेट को स्मॉल में कन्वर्ट कर देंगे, अंदर स्मॉल ब्रैकेट ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप इसको सिंपली ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस साथ में क्या मौजूद है? ए एक्स, स्मॉल ब्रैकेट ख़त्म। इसी तरह यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस और साथ में क्या मौजूद है? एक्स। दिस इज योर फुल एंड फाइनल आंसर। ये आपका जवाब होगा। ताल लीजिए। सेकेंड पार्ट, b4 प्लस बी स्क्वायर प्लस 1। मेथड तो आपकी समझ में आ गई है, करना क्या है इसको बता दो। सॉल्व, या फिर उसी तरह 3 टर्म्स हैं। हाँ भाई, लारे बाप बताएं कौन सी 2 टर्म पहले सेट होगी? ये वाली टर्म पहली और तीसरी टर्म एक साथ सेट होगी, और बीच वाली टर्म को आगे फेंक देंगे, वो साथ साथ चलेगी। बिल्कुल सेम वही, कॉपी पेस्ट कर दो उसे, जिस तरह पिछला सवाल किया है ना, एक एक स्टेप देख के वैसे लिख दो, सिर्फ वैल्यू का फ़र्क है। तो देखिए यहाँ पे b4 प्लस 1 को लिखा, स्टॉप राइटिंग रोक दीजिए। एक सवाल तो समझ लिया ना आपने और लिख भी लिया। अब इस क्वेश्चन को मुकम्मल ध्यान के साथ समझ लें कैसे होगा। b4 प्लस 1, इसको कर्ली ब्रैकेट में पैक कर दीजिए। उसके बाद जो बीच वाली टर्म है इसको कहाँ शिफ्ट कर देंगे? आगे। उसके बाद क्या बताया था अयान भट्ट? अगला स्टेप क्या था देख लें, सोल्यूशन आप देख सकते हैं पीछे। ये जो 2 टर्म, इसको भी स्क्वायर की शक्ल देनी है और इसको भी स्क्वायर की शक्ल देनी है, यही बताया ना। तो b4 को स्क्वायर की शक्ल कैसे देंगे बोलिए? b स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा 2 to the 4, और 1 को स्क्वायर की शक्ल कैसे देंगे? 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और जो अगली तीसरी टर्म बीच वाली थी वो साथ साथ चलेगी, इसकी बारी बाद में आएगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे? ओवैस, ये कैसे होगा? कौन सा फार्मूला लगेगा इसमें, पहला वाला या दूसरा वाला? पहला वाला फार्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला। तो ए कौन है और बी कौन है बोलिए? ए की जगह बी स्क्वायर और बी की जगह कौन है? 1 स्क्वायर नहीं 1 है। स्क्वायर के नीचे जो नंबर है वो बी की वैल्यू है, और यहाँ स्क्वायर के नीचे जो नंबर है वो ए की वैल्यू है। समझ गए बात को?
उसके बाद देखिए क्या होगा। यस, उसको मिटा ही देना, इरिटेशन हो रही होगी। फार्मूले का रेफरेंस देखें, अभी बताया आपको क्या फार्मूला होता है। ए स्क्वायर प्लस, बोलिए, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a। ठीक है भाई, ये फार्मूला अप्लाई करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा। यस, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए की जगह कौन है, बी स्क्वायर, प्लस बी की जगह कौन है, 1, ऊपर कौन है, होल स्क्वायर, फिर माइनस का 2, फार्मूले का ये 2 आ गया। उसके बाद फिर ए की वैल्यू आएगी और बी की वैल्यू आएगी। ए की जगह यान बट क्या आएगा, ए की जगह बी स्क्वायर और बी की जगह 1। ध्यान से देखें जिससे सवाल किया जा सकता है, तवज्जो के साथ चीज़ों को नोट करें। प्लस ये हो गया, उसके बाद प्लस बी स्क्वायर बचा, इसको हम एंड में उसी तरह लिख देंगे। अब देखिए क्या होगा, तवज्जो दें। अब कर्ली ब्रैकेट हटा देंगे, पहली ब्रैकेट स्मॉल इसी तरह लिख देंगे, बी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर माइनस 2 1 था 2, और साथ में कौन है, बी स्क्वायर। आखिर में कौन है, बोलें, प्लस बी स्क्वायर। अब क्या होगा, किसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये पहली ब्रैकेट इसी तरह रह जाएगी, क्या, बी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, का कोई मामला नहीं होगा। इन दोनों को सॉल्व करना है आपने। यस, क्या होगा इसका जवाब, माइनस 2b स्क्वायर और प्लस 1b स्क्वायर। तो माइनस प्लस घटाएंगे, 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 1। 1 लिखते नहीं हैं तो क्या रह जाएगा, माइनस का b स्क्वायर होगा 1b स्क्वायर, 2 में से 1 गया तो 1 बचता है। साइन 2 माइनस की आएगी, 2 बड़ा नंबर है, लेकिन 1 कोएफिशिएंट लिखा नहीं जाता। अब आप गौर से देखें कौन सा फार्मूला बन गया, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया, डेट्स इट। यानी वही स्टेप जाके बैठ रहे हैं, अगर आप गौर से देखें तो एक दफ़ा इसको लिखिए। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर माइनस बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर को ब्रैकेट में पैक करके ऊपर स्क्वायर लगा दें। यस, अब सेकंड फार्मूले की बारी आ गई। सेकंड फार्मूला ये रहा, इसमें इस रकम को ए मान लीजिए और ये जो वैल्यू स्क्वायर के नीचे इसे बी मान। एज वी नो डेट फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू व्हाट, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। यस, ए प्लस बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, ए की जगह क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी, बी की जगह बी ही है, इसको कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। फिर ए माइनस बी, ए की जगह बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी की जगह आखिर में क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट हटा देंगे। सही है, कर्ली ब्रैकेट हटाने के बाद स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट को स्मॉल ब्रैकेट में कन्वर्ट करते हैं, तो अंदर से स्मॉल ब्रैकेट साफ हो जाएगी, बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी, और ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी। आंसर तो ये आ गया, लेकिन बाज़ औक़ात इसको इस स्टाइल में भी लिखा जाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। कैसे, इस आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर पहले लिखें, उसके बाद बी लिखें और आखिर में कांस्टेंट नंबर 1 लिखें, प्लस बी प्लस 1, बी की पावर 2 फिर बी की पावर 1 और आखिर में बी ख़त्म हो गया। डिसेंडिंग ऑर्डर में भी जवाब लिखते हैं, लेकिन आंसर वहाँ भी छोड़ सकते हैं। इसी तरह यहाँ देखिए क्या होगा, बी स्क्वायर पहले माइनस बी बाद में और आखिर में प्लस 1, तो आंसर ऐसे भी छोड़ा जा सकता है। समझ गए बात को। तो ये है मेथड जिसके ज़रिए जो है क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके, ये आपके सामने स्टोरी आ गई है।
इसमें पॉज कैसे होगा? पॉज का बटन था ना इसमें, नहीं होगा। पॉज का बटन होता तो फ़ायदा हो जाता। बताइए, स्टॉप हो जाएगा ये दरवाज़ा बंद करना था अयान भाई। थोड़ी आवाज़ तो कम हो गई, इसको थोड़ा सा उधर करें। नहीं इसे नहीं, वो डेस्क उधर करें ताकि दरवाज़ा बंद हो सके। चलो बस सही है, ठीक है। हिंट, तीसरा पार्ट, a raised to power 8 प्लस a की पावर 4 x की पावर 4 प्लस x रेस्ट टू पावर 8। और जो इसका चौथा पार्ट है, z की पावर 8 प्लस Z4। हिंट देख ले इसमें कैसे होगा, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, दोनों पार्ट्स को। जी कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे। ये देखें, इसके हिंट देखें, तीसरे के हिंट नोट कर समझ लेंगे कैसे होगा। क्या लिखा हुआ है बोले? a रेस्ट टू पावर 8 प्लस a रेस्ट टू पावर 4 x की पावर 4 प्लस x रेस्ट टू पावर 8। ओके, क्या करेंगे आप बताइए? असले सबसे पहले ऐसे ही बताएं, लिखने पर नहीं, समझने पर फोकस करें। हाँ आप बताएं। पहली और ये फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, इनको एक साथ सेट करेंगे। यही है ना, a रेस्ट टू पावर 8 प्लस x रेस्ट टू पावर 8। एक साथ सेट करने के बाद क्या करेंगे? सेकंड वाले को, जो सेकंड या बीच मिडल टर्म है इसको आगे शिफ्ट कर देंगे। प्लस a रेस्ट टू पावर 4 देन x रेस्ट टू पावर 4। ऐसे ही है। फिर क्या होगा? फिर स्क्वायर की शेप बनाएंगे, इसको भी स्क्वायर की शेप देंगे। और उसके लिए क्या करना होगा? a की पावर 8 को स्क्वायर की शेप में कैसे लिख सकते हैं बोले? a की पावर 4 और पर क्या लगा देंगे? स्क्वायर। 4 टू द क्या होता है? 8। स्क्वायर की शेप आ गई। x की पावर 8 को कैसे लिखेंगे? x की पावर 4 ऊपर क्या आ जाएगा? स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। फिर आखिर में कौन है? प्लस a रेस्ट टू पावर 4 देन x रेस्ट टू पावर 4। अब क्या होगा बता सकता है कोई, जिसके जहन में जो भी बात आ रही? फार्मूला अप्लाई करेंगे, इस पे फार्मूला अप्लाई होगा इन दोनों पे। इसको a मान लें और इसे ब्रैकेट के अंदर जो है उसकी वैल्यू है, तो फार्मूला कौन सा होगा ये बोले? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसे ही है। ये फार्मूला अप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे और फिर ये टर्म कम्स इनटू एक्शन। सॉल्व करके आखिर में कौन सा फार्मूला लगेगा? a स्क्वायर माइनस। क्लियर है हिंट? बिल्कुल वैसे ही होगा। उसके बाद देखें यहाँ पर जो चौथा पार्ट है वो कैसे सॉल्व होगा, तवज्जो रहे। चौथे पार्ट की हिंट, z रेस्ट टू पावर 8 और फिर क्या है? प्लस z रेस्ट टू पावर 4 प्लस 1। यस, बताइए भाई क्या करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट और थर्ड टर्म को एक साथ सेट करेंगे।
z की पावर 8 और 1 ये एक साथ सेट हो जाएगी। सॉल्व पे तो z रेज़ टू पावर 8 प्लस 1 और बीच वाली टर्म को आगे शिफ्ट कर देंगे। अब क्या होगा, स्क्वायर की शेप बनाएंगे। z की पावर 8 को भी स्क्वायर में लिखेंगे फॉर्म में और 1 को भी स्क्वायर की फॉर्म में। तो z की पावर 8 स्क्वायर की फॉर्म में कैसे आएगी भला, z4 स्क्वायर ऐसे ही होगा। और 1 को स्क्वायर की फॉर्म में तो आसानी से लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। आखिर में क्या होगा, प्लस z रेज़ टू पावर 4। अब क्या होगा, अब फार्मूला लगेगा, a की जगह कौन है z4, b की जगह 1। फार्मूला बताइए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फार्मूला क्या है, a प्लस b और माइनस, शाबाश। ये फार्मूला अप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे। उम्मीद है कि आप सबकी समझ में आ गया होगा कि किस तरह काम करना है। डेट के लिए आप किसी के जहन में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, सही है। और यही आपकी मैथ की डायरी है कि ये जो 2 पार्ट बचे हैं और ये जो भी बीच में एक पार्ट रह गया था वो आपने नहीं लिखा होगा, इसका आप कल सॉल्व करके लेकर आके चेक कराइएगा। ये आपकी मैथ की डायरी होगी। ओके, नोट कर लें सेंट को।